नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे राजस्थान बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बात करेंगे हमारे राजस्थान में जालौर की, जहां भील समाज सेवा समिति जालौर के तत्वावधान में रविवार 17 नवंबर समय 2 से 4 बजे तक विद्या भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरे मंदिर रोड परिसर में जिला स्तरीय भील समाज सामान्य ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। आयोजन में 329 अभ्यर्थियों का पंजीकरण हुआ। इनमें से 228 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। इसमें सामाजिक जानकारियों के साथ साथ भील समाज के इतिहास के बारे में भी विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन किया गया। आयोजन में केंद्र अधीक्षक व उप प्रधानाचार्य शंकर लाल राणा, परीक्षक नियंत्रक एडवोकेट गोविंद राणा, भील समाज सेवा समिति अध्यक्ष प्राचार्य मूलाराम, सचिव वक्ताराम हप्ताराम, अध्यापक रूपाराम, युवा मोर्चा भील समाज अध्यक्ष नरेश मीणा परीक्षा केंद्र पर उपस्थित रहे। इस परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र देने के लिए विद्या भारती विद्यालय के निर्देशक के.एन. भाटी एवं अध्यापक बीजाराम का आभार भी व्यक्त किया गया। जालौर से शंकर लाल की रिपोर्ट। जिला स्तरीय भील समाज सेवा समिति की ओर से विद्यार्थियों के लिए एक जो है एग्जाम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिभागी विद्यार्थियों को जो है भावी पीढ़ी के लिए तैयार करने के लिए समाज की तरफ से एक पहल की गई है, जो एक सराहनीय कदम है। और विद्यार्थियों को जो है आगे भी समय समय पर इस तरह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रतिभागी बच्चे भविष्य के लिए अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर लेंगे। लगभग कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? लगभग 350 के आसपास जो है, लगभग 350 एक्यूरेट जो है विद्यार्थियों ने भाग लिया है। और कुछ विद्यार्थी हैं दूरी के कारण जो है सेंटर पर जिला स्तर पर नहीं आ सके हैं। भविष्य में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जो ब्लॉक स्तर पर ही इसका आयोजन किया जा सके। रायसिंह नगर के वार्ड नंबर 8 में दूध डेयरी पर दूध लेने गई 10 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ की गई। युवक की हरकत से आक्रोशित परिजनों ने युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं दूध डेयरी पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी पूरी घटना कैद हो गई। बालिका के परिजनों ने युवक पर कार्रवाई के लिए पुलिस थाने में परिवाद दर्ज किया और ये भी बताया जा रहा है कि युवक नशे का आदी है। नशेड़ी प्रवृत्ति के युवकों द्वारा आए दिन वारदात की जाती है, लेकिन पुलिस इस तरह की वारदातों को रोकने में नाकाम है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में हुई हिंसा को लेकर जयपुर के चाकसू में भी नरेश मीणा का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बताते चलें कि नरेश मीणा की रिहाई को लेकर चाकसू एसडीएम को नरेश मीणा के समर्थकों ने ज्ञापन दिया और चाकसू के कोटकावदा मोड़ पूरे जमकर नारेबाजी भी की गई। समर्थकों द्वारा पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल उठाए गए। तो वहीं वीडियो में तस्वीर बयां करती नजर आ रही है किस प्रकार से लोग नरेश मीणा की रिहाई को लेकर एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। मुसाफिर हूं यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है। फिल्मी गीत की ये लाइनें पाली जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर पिछले 7 दिनों से मदद की आश में बैठे इकबाल पर सार्थक सिद्ध हो रही है। आपको बता दें, एसपी कार्यालय के गेट के बाहर बैठे इकबाल को आंखों से दिखाई नहीं देता और न ही परिवार का कोई साथ देने वाला है। लोग उसकी विवशता को देख खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं। वहीं इकबाल का कहना है कि वे पहले किराए के मकान में रहा करता था, हल्का दिखने पर काम काज करता रहा, लेकिन अब उसे पूरी तरह से दिखना बंद हो गया तो मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। अंधा होने के कारण काम भी नहीं मिल रहा। खास बात तो यह है कि इस स्थान से प्रतिदिन निकलने के बाद भी 7 दिन से बैठे इस व्यक्ति पर महंगी सरकारी गाड़ियों में निकले वाले अधिकारियों की नजर नहीं पड़ी। बस इसी आस में इकबाल एसपी कार्यालय के बाहर बैठा है कि शायद कोई संस्था या फिर कोई अधिकारी उसकी कुछ मदद कर दे। पाली से हर्षपाल सिंह की रिपोर्ट। हमारा घर होता वैसा ऐसी बात थोड़ी है, घर बार तो है नहीं, तो करे घर का मकान होता है, क्या घर का मकान है और घर का मकान नहीं है तो क्या बोलूँगा। दिखता नहीं आपको? हाँ, आपको दिखता नहीं हो। फिर आपको खाना पीना तो रहता आता सफा करने से खाना आता, अंदर से लेकर खाना खा लेते हैं। चले कोई काम के नहीं करता, बैठो। फिर आपको रात को खाना कहाँ से आता है? खाना सफा करने से आता। कौन? सर्दी के शुरू होते ही अलवर की कृषि मंडी में इन दिनों कपास की फसल का आना शुरू हो गया। अलवर मंडी में काफी संख्या में किसान कपास की फसल को लेकर बेचने के लिए आ रहे हैं। कृषि उपज मंडी के व्यापारी महेश खंडेलवाल के अनुसार अलवर की कपास को विदेश आन में भी मांग हुआ करती थी, लेकिन इस बार विदेश में कपास की अच्छी पैदावार होने के कारण भाव में भी गिरावट का मुख्य कारण है। यहाँ आने वाली कपास को अलवर के एमआई स्थित मिल वालों को ही बेचा जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर आए किसान दयाराम ने बताया कि इस बार कपास की फसल बारिश के कम होने के कारण फसल पर काफी असर पड़ा है। जहां पर 1 बीघा जमीन में 5 से 6 क्विंटल कपास पैदा होनी चाहिए थी, वहां इस बार से 2-2.5 क्विंटल की कपास पैदा हुई है, जिससे हमारी लागत भी नहीं निकल पा रही। वहीं भाव कम होने के कारण भी हमें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। ये कपास जो अलवर के आसपास जितने भी जो गांव हैं, जैसे अपने जो लोकल जितने भी गांव लगते हैं, एमआईए के पास है
और अपने जैसे राजगढ़ बेल्ट का हो गया, इधर साइड का हो गया, मई के पास दिवाकरी वगैरह, ये बजेट को जो कि सालपुरी, मदनपुरी, गूंदपुर गांव है, इन गांवों से कपास की पैदा किसान अपना इसको उपज को लेके कृषि मंडी में आ रहा है और यहाँ पर बेचकर अपने यहाँ से बेच के चले जाता है। ये कहाँ का सप्लाई होता है? ये सप्लाई इसके हमारे जो लोकल में जितनी भी जो मिल लग रही है, MIA में जो इंडस्ट्री लगी हुई है, ये लोग इसको परचेज करते हैं और परचेज कर फिर इसके अपने जो वहाँ से इसको पक्का बना के गांठ बनाकर इसको अपने धागा मिलों में सप्लाई करते हैं, विदेशों भी जाता है ये। लेकिन इस बार ऐसा बता रहे हैं कि भाव पिछली अभी दिवाली से पहले तो 8,200 बिक गया ऊपर में, लेकिन नीचे में इस बार क्या है कि वो अनुमान था कि 9,000 बिकेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि बाजार नीचे आ गई। कारण अमेरिका, ब्राज़ील, आपके पाकिस्तान, चीन में इसकी अच्छी पैदावार होने के कारण बाजार इसके एकदम नीचे के स्तर पे आ चुके हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार कपास की स्थिति क्या है? लोकल एरिया में अगर बेल्ट में देखा जाए तो पिछली बार की तुलना में कम पैदावार है यहाँ पर, लेकिन क्वालिटी इस बार बढ़िया आ रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है कि किसान ने बिजाई तो बढ़िया करी है, लेकिन जो मौसम वैसा रहा, जो बरसात रही थी, बारिश के कारण किसान की जो फसल है वो खराब हो चुकी है। हल्दिना से ले रहे हैं, फिर वो लगाइए मंदा बिक रहा है, बाजार के मनी ना करे। तो बाबा एक बीघा में कितनी? 1 बीघा में 2 कुंटल की, 2.5 कुंटल की औसत आई है। अब की बार बहुत ही ज्यादा नुकसान है, 5 कुंटल 4 कुंटल हो, इसलिए बुआई ज्यादा ही पर पैदावार ही कम है। उसका कारण क्या है? अब कारण को तो संस्कार की वर्षा की है, बरसात जैसे झड़ी जाता रही है, बरसात कम हुई है राजस्थान में, सबसे अलवर में कम है, फुल राजस्थान से, और झड़ी रहने के कारण में फूल खराब हुए, टींटा खराब हुए हैं, रोग लगे, कीटाणु लगे। वैसे अनुमान देखा जाए तो 1 बीघा में कितनी होनी चाहिए पैदावार? ये 6 कुंटल और 5 कुंटल होती है। और अब पे कितनी हुई आपके? 2 कुंटल, 2.5 कुंटल, 1.5 कुंटल, कोई का 1.5 कुंटल भी हुई है। ज्यादा औसतन 2 कुंटल 2.5 कुंटल की है। क्या नाम है अपना? दयाराम। मेड़ता निवासी व महाराष्ट्र के अमलनेर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी मानक सेन ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अनिल नथु शिंदे के समर्थन में जोर शोर से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में बस स्टैंड चौक पर आयोजित एक विशाल जनसभा में उन्होंने हिस्सा लिया, जहां क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए मानक सेन ने कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल नथु शिंदे के समर्थन में जनता से वोट और समर्थन की अपील की। उनका कहना है कि कांग्रेस की नीतियां और डॉक्टर शिंदे का अनुभव क्षेत्र के विकास और जनता के हितों को प्राथमिकता देंगे। जनसभा में भारी संख्या में जनता की भागीदारी से कांग्रेस के पक्ष में सकारात्मक माहौल बनता दिखा है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर ट्रॉम्स ने रीट परीक्षा भर्ती मामले में अब तक 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जी हां, आपको बता दें, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चौथी आरोपी इमरती पत्नी रमेश, जो कि 25,000 की इनामी आरोपी है, उसे कल देर रात को बम्बोर से गिरफ्तार किया। इमरती पिछले 3 सालों से लगातार फरार चल रही थी और बालोतरा के थाने में उसके खिलाफ रीट भर्ती के मामले में मुकदमा दर्ज था। रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि उनकी टीम ने अब तक 56 कार्रवाई की है। लगातार जिस तरीके से साइक्लोन टीम कर रही है परीक्षा भर्ती की, अब तक अलग अलग मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मादक पदार्थों सहित अन्य कोई ऐसी बात करें तो टोटल 56 आरोपी अब तक जोधपुर की साइक्लोनर टीम ने गिरफ्तार किए। महज 8 महीने के कार्यकाल में इनको गिरफ्तार किया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि इमरती रीट भर्ती में वांछित थी, इसके नाम पर शमी विश्नोई एग्जाम देना चाहती थी। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने गठन के बाद पिछले 8 महीनों में 56 अपराधियों को, दुर्दांत, कुख्यात, वांछित, सूत्रधार, किंगपिन, सरगना किस्म के 56 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। और विशेष रूप से अगर देखा जाए तो युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय करने की जो ये कुत्सित कोशिश थी, जिसमें पेपर लीक, तरह तरह के पेपर लीक के घोटाले हुए, तो इस तरह के घोटालों में शरीक 10 आरोपियों को, जिन पर 25,000 से लेकर 70,000, 75,000 तक का इनाम था, को गिरफ्तार करने में साइक्लोनर टीम को सफलता मिली है। यह साइक्लोनर टीम का पेशेवर दृष्टिकोण है, उनकी पेशेवर प्रतिबद्धता है, उनका रण कौशल है, लगन है, निष्ठा है, परिश्रम है, जिसके बदौलत जो रंग ला रही है और जिसकी बदौलत लगातार अपराधियों पर नकेल कसने में, प्रभावी अंकुश लगाने में इस टीम को सफलता मिल रही है। वर्तमान जो सफलता है जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं, वो 2021 में बालोतरा जिले में रीट परीक्षा को लेकर
घोटाले का एक प्रयास हुआ था, जिसको लेकर प्रकरण दर्ज हुआ था। उसकी एक सूत्रधार के रूप में इमरती देवी, जिन पर जो 3 साल से फरार चल रही थी, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम था, उसको कल देर शाम नाटकीय तरीके से साइक्लोनर टीम ने बम्बोर में एक होटल से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। यह 10वीं सफलता हुई पेपर लीक, अलग अलग तरह के पेपर लीक प्रकरणों में, और 56वीं कार्रवाई है साइक्लोनर टीम की। यह खुशी की बात जरूर है कि साइक्लोनर टीम को लगातार सफलताएं मिल रही हैं, पर समाज में इतनी भारी संख्या में अपराधी हैं, यह भी एक बड़े दुख की बात है। अब तक 56 तो जरूर है, 56 पकड़ लिए, और न जाने ऐसे कितने 56 अभी भी अपराध की दुनिया में छपाछप कर रहे हैं, और उन तक अभी तक पुलिस का हाथ पहुंचना बाकी है। हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ रखेंगे इनकी गिरफ्तारी में, इन पर रोक लगाने में, और इस तरह के अपराधियों के लिए बहुत ही सख्त संदेश है हमारा कि यहाँ पर चारों तरफ पुलिस है, पुलिस की आंखें हैं, भागोगे कहाँ, तुम्हारी मंजिल तो जेल की सलाखें हैं। आना तो पड़ेगा ही, आज आओ कल आओ, जब भी आओगे घड़ी की सुई, समय की सुई वहीं से शुरू होगी। इसलिए अपने अपराध से तौबा करें, अपराध के लिए पछतावा करें और प्रायश्चित करें, आए जेल की सज़ा भुगतें, उसके बाद समाज की मुख्य धारा में शामिल हों। और एक बार फिर साइक्लोनर टीम को उनकी शानदार प्रतिबद्धता, कर्तव्यपरायणता, पेशेवर दृष्टिकोण एवं लगन एवं निष्ठा के लिए, लगातार रंग ला रही सफलता के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि सारी पुलिस, पूरी राजस्थान पुलिस इसी तरीके से एक साथ अपराधियों के दांत खट्टे करने में, उनके मंसूबे नाकामयाब करने में कटिबद्ध रहेगी और मिलकर प्रयास करती रहेगी। आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय का जो हमारा ध्येय वाक्य है, उसको चरितार्थ करती रहेगी। धन्यवाद। बीते दिनों टोंक जिले में हुए थप्पड़कांड के बाद अब अलीगढ़ में सड़क अवरोध कर प्रदर्शन कर रहे लोगों, वहां मौजूद डॉक्टर्स किरोड़ी लाल मीणा के संबोधन के दौरान पीटीआई के स्थानीय संवाददाता अजीत सिंह व कैमरामैन धर्मेंद्र पर कवरेज के दौरान कुछ लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया, उन्हें घायल कर दिया एवं साथ ही उनके कैमरे व माइक को भी तोड़ के रख दिया। घटना को लेकर समूचे प्रदेश के तमाम पत्रकारों में रोष है, और अलीगढ़ में पत्रकार के साथ हुई इस घटना को लेकर IFWJ के बैनर तले सिरोही जिला पत्रकार संगठन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर सीएम के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश रॉय को ज्ञापन दिया। सिरोही जिले के पत्रकारों ने कवरेज के दौरान पत्रकारों पर हुए निरंतर हमलों को लेकर पूरे प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की, और पत्रकारों ने बताया कि देश के लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है, लेकिन वर्तमान में आज भी असुरक्षित हैं पत्रकार। सिरोही से डूंगाराम प्रोहित की रिपोर्ट। टोंक जिले में जो अलीगढ़ में घटना हुई, हमारे 2 पत्रकारों के साथ में जो मारपीट हुई भीड़ के द्वारा, उसको लेकर के आज प्रदेश संगठन के आह्वान पर जो है जिला सिरोही इकाई द्वारा भी आज ज्ञापन दिया गया है जिला कलेक्टर को, और प्रदेश सरकार से हमने मांग की है कि पत्रकार सुरक्षा जो कानून की जो लंबे समय से पत्रकार संगठन मांग कर रहा है, उस मांग को पूरा किया जाए और पत्रकारों को सुरक्षा दी जाए। राजगढ़ के टहला थाना क्षेत्र के 2 पक्षों में रास्ते के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। मामला अलवर के पहले थाना क्षेत्र के धौलाना गांव का बताया जा रहा है। वहीं झगड़े की सूचना मिलते ही दूसरा पक्ष लकड़ी डंडे लेकर आ गया और खेत पर बुवाई कर रहे दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें महिलाओं ने भी आपस में जमकर लाठियां चलाई। झगड़े में करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया। मामला 28 साल पुराने विवाद को लेकर बताया जा रहा है। इस झगड़े की सूचना पर टहला पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। गांव में नई मौत हुई है और वहाँ पे उन्होंने हमला कर लिया हमारे लेडीज और बच्चों के ऊपर, और उन्होंने मारा बहुत जोर से हमारे बच्चों को, और कोई विवाद नहीं था। बड़ा रास्ता है ना, वो रास्ता सिविल कोर्ट में हमने पेश कर रखा है, जबकि बार-बार पुलिस आके उसको जुटवा जा रही है। पुलिस धमकी दे रही है हमारे ऊपर। पुलिस पता नहीं कितने पैसे खा गई, बार-बार जुटवा के जा रही है, जबकि हमने सिविल कोर्ट में उसको दावा पेश कर रखा है। पटवारी ने मतलब कानून ने रिपोर्ट मौके पे दर्ज करा है, उन्हें अखबार रस्ता है मौके पे, उसको बार-बार जुटवा के जा रही है पुलिस। देख रहे हैं पुलिस पता नहीं कितना पैसे खाती है। 2 बार हमसे ऐसे बोलते हैं, तुम्हारे मतलब मैं घर से उठा ले जाऊंगा तुम्हारे को। थानेदार ऐसे बोल रहे हैं, थानेदार ऐसे बोल रहा है टेला का। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी द्वारा कृषि विभाग ने 14 विभिन्न पदनाम के कुल 241 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस 21 अक्टूबर से जारी है। कैंडिडेट्स कल यानी कि 19 नवंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर पाएंगे। और आयोग सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार कृषि विभाग के लिए राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम 1978 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र के लिए राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा इस नियम 2014 तथा राजस्थान कृषि सेवा नियम 1960 के अंतर्गत ये भर्ती निकाली थी। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट, और इसी खबर के साथ हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।